गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। सुप्रभात आप सभी विद्यार्थियों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अमांडा नामक पोयम पहले पार्ट में उसके कुछ स्टैंजा पढ़ा दिए थे। अब अगले स्टैंजा हमको यहाँ से पढ़ना है। चलिए यहाँ से आज हम पढ़ा दे रहे हैं। देखिए आप लोग यहाँ है ना। आई एम एन ऑर्फन roaming the street, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. जैसे कि आप लोग जान सकते हैं कि हमने ये 3 स्टैंजा जो पढ़ा दिया था, जिसमें उसकी माता जो थी अमांडा की, वो कहती हैं कि अमांडा तुम अपने नाखूनों को मत कुतरो अपने दांतों से, क्या, और तुम अपने इस कंधे को उचका करके मत बैठो, हमेशा सीधा चलना शुरू करो और कभी भी झुक करके मत चलो। अगले स्टैंजा में बताई थी कि अब वो कल्पना करती है, कौन, अमांडा, इस वाले स्टैंजा में, कि काश इस विशाल समुद्र, नीले समुद्र में मैं अकेले एक ऐसी आत्मा होती जहाँ पर निवास करती, किसकी तरह से, जलपरी की तरह से, और प्रसन्नतापूर्वक रहती। अगले स्टैंजा में अमांडा की माता फिर कहती हैं, क्या अमांडा तुमने अपने गृहकार्य को पूरा किया, क्या तुमने अपने कामों को क्या कहते हैं, कमरे को साफ़ किया। और वो कहती हैं, मैं सोचती हूँ, जहाँ तक मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने जूते को भी क्या कर लेना, साफ़ कर लेना। चलिए अब यहाँ से पढ़ाना है, इतना हम बता दिए थे। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। अब फिर अगले स्टैंजा में जो अमांडा वो इमेजिन करती है, क्या कह रही है, आई एम एन ऑर्फन, वो कल्पना कह रही है कि आई एम एन ऑर्फन, काश मैं, क्या होती है ऑर्फन में, मतलब आप लोग जानते हैं, जिसके पास कोई ना हो, मतलब उसको क्या कहते हैं, एक शब्द इसके लिए होता ऑर्फन के लिए, इधर फिलहाल लिखा गया है, लेकिन जिसके पास कोई ना हो उसको हम लोग कहते हैं अनाथ, ठीक है। तो अनाथ, वो कहती है, काश मैं अनाथ होती, रोमिंग, तो मैं घूमती, कहाँ पर, द स्ट्रीट, गलियों में। मैं अगर अकेली होती या फिर एक अनाथ होती तो मैं गलियों में घूमती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट। आई पैटर्न, मैं एक चित्र बनाती, सॉफ्ट डस्ट, इस मुलायम मिट्टी में, किससे, अपने इस किससे, हस्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, मीनिंग जो भी नहीं समझ में आएगी आप लोग इधर देख सकते हैं, और इसमें अदब की हिंदी नहीं लिखा गया है, बट आपका जो है कि क्या, ये आपका मीनिंग लिखी गई है, ठीक है। आई एम एन ऑर्फन, मैं अनाथ होती तो मैं गलियों में क्या घूमती, और मैं उस मुलायम या फिर उस अच्छे मिट्टी के ऊपर क्या करती, अपने शांत नंगे पाँव से क्या बनाती, पैटर्न मतलब एक चित्र बनाती, ठीक है। मैं अपने उस शांत नंगे पाँव, अर्थात बगैर जूतों वाले, बगैर चप्पल वाले पाँव से क्या करती, इस मुलायम मिट्टी पर एक चित्र बनाती। द साइलेंस इज़ गोल्डन, और जो शांति होती है वो किसके समान होती, एक सुनहरी, मतलब जो शांति है वो सुनहरी होती है, अर्थात जो शांति है वो मुझे बहुत अच्छी लगती। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो यह स्वतंत्रता होती है वो भी क्या होती, एक मीठी होती, ठीक है ना। फ्रीडम मीन्स तो स्वतंत्रता, इस मतलब है, स्वीट मतलब मीठी, अर्थात ऐसी जो स्वतंत्रता मेरे लिए क्या, बहुत ज़्यादा मीठी है, ठीक है। चलिए फिर से बता दें, कह रही है अमांडा कि मैं अगर अनाथ होती तो मैं गलियों में टहलती, और उसमें मुलायम कोमल मिट्टी के ऊपर अपने नंगे पाँव, शांत नंगे पाँव से एक चित्र बनाती, और ये जो शांति होती मेरे लिए बहुत सुनहरी होती, और मेरे लिए जो इसकी स्वतंत्रता होती बहुत ज़्यादा मीठी होती। चलिए अगला स्टैंजा है बच्चों, देख लीजिए आप लोग। डू नॉट, अगला स्टैंजा में फिर उसकी माता जी कहती, डू नॉट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्नी अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो अगली लाइन में कहती हैं जो अमांडा की माता है, डू नॉट ईट, मत खाओ, दैट चॉकलेट, उन चॉकलेटों को। अमांडा की माता अमांडा से कहती है, अमांडा आप चॉकलेट मत खाइए, रिमेंबर, याद रखिए, योर एक्नी, अपने उन मुहासे को। एक्नी मीन्स होता मुहासे, जैसे नहीं पड़ जाते हैं हमारे चेहरे पर छोटे छोटे जो धब्बे होते हैं, जो छोटे छोटे एक थोड़े से इतने बड़े बड़े होते हैं, वही कहने का मतलब बच्चों। तो रिमेंबर, याद रखो, योर एक्नी, अपने उस किसको, मुहासों को। अमांडा, अमांडा आप अपने उन मुहासे को याद रखो। विल यू प्लीज़
लुक एट मी, क्या तुम मुझे देखोगी, हैं, जब आई एम स्पीकिंग टू, जब मैं तुमसे बोल रही हूँ। अमांडा, क्या तुम मुझे देखोगी जब मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, या फिर क्या तुम मेरी बातों को ध्यान दे रही हो जब मैं तुमसे कुछ कहती हूँ। अमांडा, देखिए फिर से दोहरा दे रहे हैं। अमांडा, चॉकलेट मत खाओ, तुम अपने उन मुहासों को याद करो। अमांडा, क्या तुम मेरी उन बातों को ध्यान देते हो जब मैं तुमसे कुछ बोल रही होती हूँ। अमांडा, चलिए अगली लाइन है, फिर अगली लाइन में फिर अमांडा कल्पना कर रही, इमेजिन कर रही, क्या कह रही है। आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड के रेयर, ठीक है, रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। देखिए अब इसमें फिर अमांजा कल्पना कर रही है, जैसा भी था ना एक समुद्र वाले की तरह से या फिर एक अनाथ की तरह से, इसी स्ट्रेंजम फिर कह रही, क्या कह रही है। आई एम रिपुंजल, काश मैं रिपुंजल होती। रिपुंजल मतलब एक प्रकार की एक ऐसी लड़की जो स्वतंत्र होती है, जो जिसके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो जादूगर के समान होती है, वही कह रही है। आई एम रिपुंजल, मैं रिपुंजल होती। आई हैव नॉट केयर, तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं होती, ठीक है ना। यदि मैं रिपुंजल होती तो मुझे किसी भी बात का परवाह नहीं होता। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, और मेरा जो जीवन होता वह किसके समान होता, एक शांत टावर के समान होता, एक उच्च स्तंभ के शांत स्तंभ के समान होता, एंड रेयर और बहुत दुर्लभ होता, ठीक है ना। और मेरा जो जीवन होता, टावर मीन्स तो बच्चों स्तंभ, इस मतलब है ट्रैंक्विल मीन्स क्या होता, शांत। तो क्या दिया भी गया होगा, अगर कुछ मीनिंग नहीं आपको आ रही है तो देख सकते हैं, ठीक ना, और उसको उसी बगल में लिख सकते हैं, और लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आता। तो ही कह रही है कि मैं रिपुंजल होती तो मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं होती, और मेरा जो जीवन होता वह एक किसकी तरह से होता, मतलब शांत स्तंभ की तरह से होता और बहुत ज़्यादा दुर्लभ होता। कहने मतलब मेरे जीवन में कोई भी किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, आई विल सर्टेनली, तो मैं निश्चित तौर से, नेवर कभी भी नहीं, लेट डाउन नहीं झुकने देती, माई ब्राइट हेयर, अपने चमकीले बालों को। तो मैं निश्चित तौर से कभी भी अपने चमकीले बालों को नीचे झुकने नहीं देती या फिर गिरने नहीं देती, ठीक है ना। चलिए फिर से देख लीजिए। अमांडा इसमें कल्पना करे कि मैं रिपुंजल होती तो मुझे किसी भी प्रकार की परवाह नहीं होती, और मेरा जो यह जीवन है वह एक शांत किसकी तरह से है, एक शांत स्तंभ के समान होता, बहुत दुर्लभ होता, और मैं निश्चित प्रकार से अपने उस चमकीले बालों को झुकने नहीं देती। स्टॉप दैट सर्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। चलिए लास्ट लाइन में है, लास्ट स्ट्रैंजा में है, अमांडा की माता कहती है स्टॉप, रोको, दैट सल्किंग। सल्किंग मीन्स क्या होता है बच्चों, यहाँ देख लीजिए, वैसे सल्किंग मीन्स होता है नाराज़। चलिए देखते हैं, देखिए दिया गया ना, सल्किंग मीन्स क्या होता है बच्चों, नाराज़। कहाँ दिया गया, यहाँ सल्किंग मीन्स होता है नाराज़, ठीक है ना। तो वही है, स्टॉप, रोको, दैट सल्किंग, नाराज़ होना, एट वंस, तुरंत, एट मीन्स इमीडिएटली। अब अमांडा की माता कह रही है अमांडा से, अमांडा तुरंत तुम नाराज़ होना छोड़ दो, ठीक है ना। अमांडा तुम जो नाराज़ हो रही हो उसको तुरंत छोड़ो, रोक दो उसको, ठीक है। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा कैसी लगती हो। मूडी मीन्स क्या होता है बच्चों, मनोदशा वाली, बहुत ज़्यादा अस्थिर, मतलब जो ज़्यादा क्या हो, अपने मन को स्थिर ना रखता हो, ठीक है ना। अमांडा तुम हमेशा मन को एकाग्रचित रखने वाली नहीं होती हो अमांडा, ठीक है। एनी वन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा, दैट की आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ, डांटता हूँ। नेग्ड मीन्स होता है डांटना बच्चों, नेग्ड मीन्स क्या होता है, डांटना। अमांडा कोई भी तुम्हें मुझे अमांडा एनी वन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा, दैट आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ, डांटता हूँ। फिर से देख लीजिए, स्टॉप सकिंग एट वंस, दैट सकिंग एट वंस। अमांडा तुम तुरंत ही क्या करना छोड़ दो, घबराना नहीं, उसको सकिंग मीन्स घबराना नहीं बच्चों, नाराज़ होना, ठीक है ना। अमांडा तुम तुरंत अभी क्या कर दो, नाराज़ होना छोड़ दो, ठीक ना, क्योंकि तुम हमेशा एक अस्थिर मनोदशा वाली लड़की लगती हो अमांडा। एनी वन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा, दैट आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ, डांटता हूँ और फटकारता हूँ। नेग्ड मीन्स बताओ स्कॉल्ड, ठीक बच्चों, स्कॉल्ड मीन्स भी होता है फटकारना, डांटना, ठीक है। चलिए आप लोगों का पोएम कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग कुछ
बताएंगे तो हम इसकी सेंट्रल आइडिया भी प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। उससे करेंगे, आप लोग बताएं या ना बताएं, एक चाल हम जो कि आपको 3 नंबर का आता है आपके एग्ज़ाम में, इसकी सेंट्रल आइडिया अगले वाले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आपका ये पोएम कंप्लीट हुआ।